भगवान लोगों को दुख क्यों देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के लास्ट तक। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद मोटिवेशनल होने वाली है। आज की कहानी में हमको ये सीखने को मिलेगा कि परमात्मा अच्छे खासे लोगों को दुख क्यों देता है, बिना वजह ही उन्हें दुख सहना पड़ता है। आखिर ये किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं इस बात के लिए। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम से और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा। वहां एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबल रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थीं। साधु महाराज कुछ बरसात की फुहार से भीग गए थे, शायद उन्हें ठंड ने भी सताया था। तो साधु महाराज कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या फिर मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था। साधु के कुर्ते में जेब ही नहीं थी, तो भला पैसे कहां से आते। साधु महाराज उस हलवाई की भट्टी से हाथ सेकने लगे। हाथ सेकते सेकते कुछ क्षण के बाद साधु महाराज ने जाने की सोची, और जाने ही वाले थे कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु महाराज को दे दी। साधु महाराज ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाईं और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए भगवान से प्रार्थना की। फिर आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह बेफिक्र फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो दिया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह नवयुवा आस्तीन को चढ़ाते हुए आगे बढ़ा और साधु को पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर के युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर के वह पीछे हट गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और साधु महाराज को बचा लेते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की चोट को झेल नहीं पाया और हड़बड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, बहारे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ बूढ़ा महात्मा आगे को बढ़ गया, फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंच करके रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए और अपनी जेब से चाबी निकालते हुए सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा।
महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़कर उसके पति के पास आ गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरने पर ही मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर के साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ये नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर के कैसे मर गया। तो साधु बाबा ने सभी देखने वालों से एक प्रश्न किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर के कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं। हाँ, मगर इसने महिला के कपड़े जरूर खराब किए थे। साधु महाराज ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर के साधु महाराज ने एक जोरदार हटाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो मेरी बात पर यकीन करो, भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया है, लेकिन कोई तो है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। दोस्तों, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि हम भगवान के भक्तों के साथ में कुछ अनर्थ करते हैं, कुछ अपशब्द करते हैं या उनसे कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो भगवान उसका दंड हमें जरूर देता है और हम सोचते हैं कि हमें भगवान दुख क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, यही सब कारण होता है कि हमें जो दुख मिलता है भगवान की मर्जी से मिलता है। कहीं ना कहीं हम कुछ कमी तो कर बैठते हैं जिसके कारण हमको दुख मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।